इतनी सोशल मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं वो A to Z सारी झूठ। ये ऐसा कोई भी चक्कर नहीं ज़्यादती वाला और ख़ुदकुशी वाला। और 10 साल की बच्ची, उसको ख़ुदकुशी का कोई मालूमात भी होगी। वो छोटी सी बच्ची ने जो बयान दिया, एक मरतबा कह दिया, उसने कहा ये इसने कभी ऐसे एक मरतबा किया, और वो बच्ची के उस बयान को लेके सारा हर बंदा कह रहा है ये इसने पहले भी इस तरह की हरकतें की हैं, इसके अंदर जिन्नात हैं। अपनी नज़र के हिफाजत की वजह से बचाने के लिए मैंने उसको तवीज़ पहनाया हुआ था। कब से पहना हुआ था? तवीज़ उसने काफ़ी अरसे से पहना हुआ। कुछ भी नहीं, ट्यूशन जाके सही पढ़ रही थी, बस नमाज का टाइम हुआ है, 3 बजे नमाज पढ़ी है। 3:30 बजे के करीब, 3:30 पौने 4 के करीब कहती है मैंने वॉशरूम जाना है। टीचर ने कहा ठीक है जाओ, वॉशरूम गई या वापस ही नहीं आई। बस मैं खुद नीचे भागी हूँ। नीचे जाके मैंने दरवाज़ा खटकाया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने फटाफट दरवाजे को धिक्का दिया, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है तो मैंने देखा दरवाजे के साथ टेक लगा के खड़ी। मैंने दरवाजे को और ज़ोर से धिक्का दिया तो साइड पे गिर गई। बस खुदकुशी ऐसी कर ही नहीं सकती। मेरे माँ बाप की तरबियत के ना कोई कसर ही नहीं है जो वो खुदकुशी करे। ये कत्ल तो किसी इंसान ने किया है ना, किसी चीज़ के साथ नहीं लटक रही थी। जिस शख्स ने उसको मारा उसको दरवाजे के साथ खड़ा करके खुद भाग गया कि ताकि लगे कि पबीज ने खुद को खुद मारा का कत्ल किया गया। और जिस शख्स ने भी ये किया है ना, उसको मैं सरेआम मारूंगी और उसे मैं यहाँ तो क्या आखिरत में भी जाके कभी माफ़ नहीं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर राना, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज इचरा के इलाका में मौजूद हैं जहाँ गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल एक छठी जमात की जो तालिबा है नईमा, उसका एक पुरस्रार कत्ल होता है। वो कत्ल है, वो ख़ुदकुशी है, उसे मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस वाक़े में उसके जो स्कूल जो उसकी टीचर है, ट्यूशन सेंटर की जो पढ़ाने वाली है, उसके बाप को फ़ोन करते हैं कि जी आपकी बेटी बेहोश पड़ी हुई है। बाप अदनान जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, अदनान भागा जाता है अपनी बेटी के ये बात सुनते ही कि वो बेहोश है, उसकी हालत ठीक नहीं है। ये नंगे पाँव होता है, कमीज़ भी नहीं पहनी होती, इसी घर में वो बैठा होता है। तो वो जाता को देखता है इसकी बेटी बेहोश पड़ी है और इसकी 2 बेटियां जो उसी ट्यूशन सेंटर में अपनी बहन नईमे के साथ पढ़ने गई थी। ये उसे उठाता है, नीम मुर्दा हालत में उठाता है, मोहल्ले में गली में निकलता है, राहगीर एक मोहल्लेदार को रोकता है, उसे मिन्नत करता है, समाजत करता है कि मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं, हॉस्पिटल ले चलो। ये हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसकी मौत की तस्दीक कर देते हैं। सर्विस हॉस्पिटल में वो बच्ची मुर्दा हालत में आती है, डेड रिसीव उसे किया जाता है, उसको फिर पुलिस को कॉल की जाती है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अदनान, जो कि नईमा के वालिद हैं, एक रिक्शा ड्राइवर है, मेहनत करते हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए। वो अपना खून पसीना एक करते हैं, अपनी खुशियाँ निछावर करती है अपनी बेटियों के लिए। इनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या क्या हुआ, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं, इनकी फिर उन बेटियों से भी बात करेंगे जो उस वक्त मौजूद थी। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम अस्सलाम। अदनान, क्या वाक़या हुआ था, क्या आपको बताया गया, कब से वो बच्ची उधर पढ़ रही थी? और बहुत सारी मुख्तलिफ बातें हैं जो कि सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उससे आप क्या इत्तफ़ाक़ करते हैं? पहले नंबर पे तो बात ये है कि जितनी सोशल मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं वो A to Z सारी झूठ, अफवाहें। बयान कुछ दिया जाता है, वहाँ पे कुछ बयान चल रहा है। और दूसरे नंबर पे बात ये कि बेटियां मेरी वहाँ पे तकरीबन 1.5 पौने 2 साल से पढ़ रही हैं। पहले 2 पढ़ रही थी, फिर मैंने तीसरी सबसे छोटी बेटी को भी वहाँ पे डाला। अच्छी पढ़ाई है माशाल्लाह, सारा कुछ ठीक था। और 1:15 बजे घर से निकली हैं मेरी बेटियाँ, तो 4 सवा 4 के दरमियान उनके घर से कॉल आती है कि आपकी बेटी गिर गई है, बेहोश है। मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, बच्ची मेरी पूरी नीली कच हुई थी। मैंने उसको फौरी तौर पे उठाया, ना कोई बात की है ना किसी से कोई। बाहर लड़का आया, उस्मान नाम लड़का है, उसके पास 1 to 5 था, उसके साथ मैं बैठा हूँ। वो फौरी तौर पे मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल लेके आया। सर्विसेज हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ, जब मैंने बेड पे बेटी को लिटाया है, डॉक्टर आए हैं, डॉक्टरों ने देखते साथ ही कहा ये तो एक्सपायर हुई है। तो उन्होंने निशानात देखे हैं गले के ऊपर कि ये गले का निशान है, ये किस चीज़ का, तवीज़ का, किस चीज़ का। मैंने कहा ये पहले तो कोई निशान नहीं था ये। उन्होंने फिर अपने जो मुतलका अंदर पुलिस वाले होते हैं उनको बुलाया, फिर वो बात पुलिस वगैरह में चली गई है, पुलिस वगैरह आ गई है, हमने मीडिया वगैरह को कॉलें वगैरह की हैं, मीडिया पहुंच गया सारा। तो ये मामला हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोई कहता है इनके साथ उसके साथ ज़्यादती हो गई, कोई कहता है ख़ुदकुशी कर ली, हत्ता कि ऐसा कोई भी चक्कर नहीं ज़्यादती वाला और ख़ुदकुशी वाला। और 10 साल की बच्ची, उसको ख़ुदकुशी का कोई मालूमात भी होगी। लोग भी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते हैं बाज़ औक़ात।
उन्होंने कह दिया कि उसने खुदकुशी कर ली। अच्छा जान, ये भी बात चली है कि इसने पहले भी कोई खुदकुशी की अटेम्प्ट की थी, कोई ऐसा वाकया है आपके घर में? भाई ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। बच्चे खेलते हैं, मजाक करते हैं, कभी मजाक में उसने एक आधी मर्तबा कोई इस तरह की हरकत की तो वो सारे वो छोटी सी बच्ची ने जो बयान दिया, एक मर्तबा कह दिया, उसने कहा ये इसने कभी ऐसे एक मर्तबा किया, और वो बच्ची के उस बयान को लेके सारा हर बंदा कह रहा है ये इसने पहले भी इस तरह की हरकतें की हैं, इसके अंदर जिन्नात हैं, ये जिन्हों ने ऐसे कर दिया। अब देखें वो बच्चा कभी इस तरह की हरकतें कर भी दे, एक आधी मरतबा उसने की भी मान लेते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि उसने उस टाइम की थी तो अब। अच्छा, ज़हनी कैफियत उसकी पढ़ाई में वो कैसी थी, अपने माँ बाप के साथ कैसे थी, अपनी बहनों के साथ, अपने भाई के साथ, उसका वो रवैया कैसा था, कोई ये बता दे थोड़ा सा। मैं कहूँगा तो ये सारे बात कहेंगे यार कि प्यो झूठा सी, कि प्यो ने तो बेटी की साइड ही लेनी सी। माशाल्लाह 5 क्लास में आप स्कूल जाएं, इसके गर्ल्स स्कूल है गवर्नमेंट का, वहाँ पे जाके पता करें, 5 क्लास में उसने 2nd पोजीशन ली है। ठीक है, उनके जो ताया बू हैं, इनके रिश्तेदार ये बैठे हुए हैं सारे, इनसे पता करें कि वो पागल थी, कोई ज़हनी उसको कोई टेंशन थी, किसी किस्म का कोई मसला था। हंसती खेलती बच्ची और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्ची हमारे घर की, रौनक घर की बच्ची। वो लोग पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं कि ये उसने खुदकुशी कर ली है, वो उसके अंदर जिन्नात थे, वो फलाना हो गया, ढिंगना हो गया। वो तवीज़ कब से पहना हुआ था उसने, जो उसके गले में तवीज़ था, और वो किस चीज़ का था? तवीज़ तो उसको मैंने हिफाजत का तवीज़ बनाया हुआ था। ये बुरे लोगों की बुरी नज़र की हिफाजत की वजह से बचाने के लिए मैंने उसको तवीज़ पहनाया हुआ था। कब से पहना हुआ था उसने? तवीज़ उसने काफ़ी अरसे से पहना हुआ, जब ख़राब हो जाता है, यानी कि यानी आप समझते कि वो आपकी एक होनहार बच्ची थी, एक ख़ानदान की काबिल थी, तो वो लोगों की बुरी नज़र से बचाने के लिए वो तवीज़। बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर बात है अपनी नज़र भी लग जाती है, वालदैन की भी नज़र लग जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नज़र बस से बचाने के लिए उसको वो तवीज़ पहनाया था। अच्छा, वो कौन सी बच्चियाँ थी जो उस वक्त उसके साथ पढ़ती थी, वो उसकी जो बहनें हैं, उनसे हमारी बात करवाए, हम उनसे पूछते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ था। मेरी 2 बेटियां मज़ीद उसके साथ जाती थी, एक का नाम नुसाइबा है, दूसरी का नाम उम्मुल खैर है। उम्मुल खैर जो मेरी बड़ी बेटी है उसकी 14 साल एज है, 9th में पढ़ती है, और जो नुसाइबा है वो 1 क्लास में पढ़ती है, उसकी उम्र अभी 60 साल है। और ये बैठी हुई हैं, ये सबसे पहले उसने दरवाज़ा, उन्होंने जब गई है नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ के वो कहीं फारिग हुई है, टीचर को उसने कहा मैंने वाशरूम जाना है। हम बात करते हैं उम्मुल खैर से, कि जो कि 9वीं जमात की तालिबा है और नईमा की बड़ी बहन है, और जो इस सारे वाक़े को देखती है कि उसके पास से वो उठ के जाती है, और जब वो अपनी बहन की तरफ जाती है कि जो नमाज़ पढ़ने के बाद वॉशरूम में गई थी टीचरों की इजाज़त से, जो घर की बलाई मंजिल से नीचे आती है, तो काफ़ी देर वो नहीं आती, तो वो टीचर उसे कहते हैं कि वो देख के आए। वो अपनी बहन को देखने आती है, पहले एक छोटी बहन जाती है, फिर वो बड़ी बहन को बुलाती है। उम्मुल खैर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उम्मुल खैर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, उस दिन सारा दिन क्या हुआ ट्यूशन में, जब आप घर से गए हैं ट्यूशन, उसकी पढ़ाई कैसी थी, क्या मामला चल रहे थे, किस वक्त उसने कहा मैंने वाशरूम जाना है? कुछ भी नहीं, ट्यूशन जाके सही पढ़ रही थी, बस नमाज का टाइम हुआ है, 3 बजे नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के आके काम चेक करवाया है। छुट्टी के टाइम पे कहती है 3:30 बजे के करीब, 3:30 पौने 4 के करीब कहती है मैंने वॉशरूम जाना है। टीचर ने कहा ठीक है जाओ, वॉशरूम गई, वापस ही नहीं आई बस। तो आपको जब नीचे भेजा है, किसने कहा कि नीचे आप देख के आओ, वो टीचर क्यों नहीं आई खुद? नहीं, टीचर तो बच्चों को छुट्टी दे रही थी, काम चेक कर रही थी और कमरा साफ़ कर रही थी। तो पहले मैंने इसको भेजा है छोटी सिस्टर को कि जाके नीचे दरवाज़ा नॉक करके आओ, क्यों नहीं आई अभी तक। ये नीचे गई या ऊपर आके कहती वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। मैं खुद नीचे भागी हूँ, नीचे जाके मैंने दरवाज़ा खटकाया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं नीचे से देखा, उसके पाँव नज़र आ रहे थे, ये पीछे वाली साइड। मैंने फटाफट दरवाजे को धिक्का दिया, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है तो मैंने देखा दरवाजे के साथ टेक लगा के खड़ी थी। मैंने दरवाजे को और ज़ोर से धिक्का दिया तो साइड पे गिर गई बस। तो ये बेटे कितना टाइम हुआ था ऊपर से नीचे आने का? टाइम का अंदाज़ा नहीं है। 15-20 मिनट, जब वो लेट हुई टीचर ने सारी बात। 20 मिनट तो नहीं हो सकते, आधा, गालिबन आधे घंटे से तो ज़्यादा हो ही गया। तो आपको नहीं फिक्र हुई कि आधा घंटा हो गया, आपकी छोटी बहन वॉशरूम में गई है, छुट्टी का टाइम भी हो गया है, तो आप खुद क्यों नहीं बेचैन हुई कि मैं उसे देखूँ जाके? मैं स्टडी में मसरूफ़ थी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। तो जब मैंने टाइम पे ध्यान दिया तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी तक आई नहीं है, तो मैंने इसको नीचे भेजा, ये गई है।
इसने आके मुझे कहा, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं अच्छा नीचे उम्मुल खैर, आप मुझे ये बताइए, आप उधर 1.5 पौने 2 साल से पढ़ रही हैं, उनके घर का माहौल क्या, वो लड़ाई झगड़े वाले, उनकी जो नीचे भाभी रहती हैं और जो आपकी टीचर्स हैं, उनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कि यहाँ अच्छा माहौल था उनके घर का? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बिल्कुल ठीक थे, सारे ठीक थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। वो तो जब ट्यूशन चल रहा ट्यूशन में पढ़ाई हो रही होती थी तो उनके अब्बू घर में ही होते थे हर वक्त, या वो कभी कभी होते थे घर में? अक्सरियत घर ही होते थे और कभी नहीं होते थे। हम्म। तो उस वक्त जब ये नईमा जाती है वहाँ से, तो उसके अब्बू कहाँ थे? तो उसके अब्बू पीछे वाले कमरे, नीचे पीछे वाले कमरे में बैठ के टीवी देख रहे थे। हम्म। जब आप गए हैं तो वो थे घर में? हाँ जी, जब मैं नीचे गई हूँ, जब मैं ट्यूशन आई हूँ, मैंने तब भी देखा वो नीचे ही थे। जब नईमा को वॉशरूम से निकाला है तब भी वो नीचे ही थे। तो उनकी जो वालदा है और उनकी जो भाभी हैं, सुना वो भी नीचे रहते, वो सब थे नीचे ही थे? सब नीचे ही थे, सारे नीचे तो काम बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था जब आप आई हैं नहीं, नीचे? जब मैं नीचे आई हूँ ना, तब बाहर का दरवाज़ा बंद था, तब नहीं खुला हुआ था। तो फिर क्या उस घर में कोई जिन है? लोग कह रहे हैं कि वो जिन्नात ने मारा होगा, या आपकी जो छोटी बहन है उसने खुदकुशी की है। आप तो सारी बात उसकी बड़ी बहन है, दोस्त भी हैं उसकी, उसकी माँ जैसी भी हैं, आप उसे समझाती भी होंगी, इसके साथ खेलती भी होंगी, आप समझती उसने खुदकुशी की है? खुदकुशी ऐसी कर ही नहीं सकती, मेरे माँ बाप की तरबियत के ना कोई कसर ही नहीं है जो वो खुदकुशी करे। और जिन्नात जो भी कत्ल होगा, क्या उसका इल्ज़ाम जिन्नात पे डाल दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये कत्ल तो किसी इंसान ने किया है ना। आपको क्या लगता है वो मारा है या उसने खुद? क्योंकि आप पहली वो थी जो आई विटनेस थी कि आपने जाकर दरवाज़ा खोला, वो किसी चीज़ के साथ लटक रही थी? किसी चीज़ के साथ नहीं लटक रही थी, जिस शख्स ने उसको मारा है उसको दरवाजे के साथ खड़ा करके खुद भाग गया कि ताकि लगे कि इसने खुद को खुद मारा है। ऐसा वो कभी भी नहीं कर सकती। और जब मैंने दरवाजे को धक्का दिया तो साइड पे गिर गई, मेरे सामने गिरी है साइड पे, और ठंडी हुई पड़ी थी। मरने के बाद खुद खड़ी हो गई है क्या वो? उसने खुदकुशी करके खुद ही अपने आप को रस्सी से उतार लिया और खुद खड़ी भी हो गई है। उसने अपनी गर्दन भी खुद ही तोड़ ली, उसने अपना पैर भी खुद ही तोड़ लिया। बिल्कुल जी, ये आई विटनेस है बच्ची उम्मुल खैर, जो 9वीं जमात की तालिबा और उसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ती है, अपनी बहन की दोस्त भी है, उसकी रखवाली भी है, उसकी हमदर्द भी है। ये पहली वो बच्ची थी कि जो जाए वकुआ पे पहुंचती है, जाए वकुआ पे देखती है कि इसकी जब बहन दरवाज़ा नहीं खोलती, नीचे से देखते हैं तो उसके पाँव नज़र आ रहे हैं। दरवाजे को 2 बार धक्का लगाने से वो नीचे गिरती है, टेक लगा हुआ था उसका, जो टेक से गिरती है तो वो देखती है कि वो मुर्दा हालत में शोर मचाती है, पूरा घर आ जाता है। और जो टीचर्स हैं उनका जो वालिद घर में मौजूद था, टीवी देख रहा था, और उनकी जो वालदा और भाभी हैं वो भी उस वक्त घर में ही मौजूद थी। सारा घर जमा हो जाता है, बाहर सब बच्चे आ जाते हैं, शोर मचता है, और बजाय रेस्क्यू को फ़ोन करने के, 15 को फ़ोन करने के, उनके घर में एक इंसिडेंट हुआ है, एक वाक़या हुआ है जिसमें एक इंसानी जान गई है, नन्ही सी जान गई है, जो अपने बाप की राज दुलारी थी। और उसके बाप को फ़ोन किया जाता है वाक़या के 10-15 मिनट के बाद, आपकी बच्ची बेहोश पड़ी है, आप आएँ। बाप आता है, वही उसे उठाता है, वही मिन्नत समाजत करके हॉस्पिटल पहुंचता है।